Today we are going to learn lesson 3rd of class 4, the word of animals. Animals की दुनिया की आज हम पढ़ेंगे. First we read chapter, open page number 20 of your book. Let us find more about animals. चलो पता करते हैं एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारी दुनिया में एनिमल्स पाए जाते हैं. दे लिव इन द डीपेस्ट ऑफ ओशंस एंड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन. कहाँ कहाँ एनिमल्स रहते हैं? समुद्रों की गहराइयों में, पहाड़ों में, ऊंचाइयों तक एनिमल्स ही एनिमल्स होते हैं. They are found in the hottest desert as well as very cold places. बहुत गर्म एरिया में, डेजर्ट एरिया में भी एनिमल्स मिलते हैं. बहुत ठंडी जगह पे भी एनिमल्स पाए जाते हैं. The surroundings in which an animals or a plants live is called habitat. Habitat किसको कहते हैं? वो सराउंडिंग्स, वो वातावरण जिस पे कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं उसको कहते हैं हैबिटेट. एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट सराउंडिंग अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स जो हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो अपने आप को ढाल लेते हैं उसी के एटमॉस्फेयर के, उसी के वातावरण के अनुसार जिस जगह पे वो रहते हैं. According to their habitat, animals are divided into 5 groups. Habitat के अनुसार animals कितने ग्रुप में डिवाइड है? 5 ग्रुप्स में. These groups are terrestrial. कौन कौन से ग्रुप है? नंबर 1 terrestrial, aquatic, amphibian, aerials and arboreals. अब एनिमल्स 5 ग्रुप में डिवाइड हैं. अब इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे क्या है टेरेस्ट्रियल, क्या है, कौन से एनिमल्स जो हैं होते हैं एम्फीबियंस, कौन से एनिमल्स होते हैं आर्बोरियल्स, एरियल्स, ठीक है, एक्वेटिक. चलो लेट्स स्टार्ट, आगे पढ़ते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? Animals that live on land are called terrestrial animals. Animals जो लैंड में रहते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब धरती के ऊपर रहते हैं. एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, राइनोसोरस आर टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो भी एनिमल धरती के ऊपर रहते हैं, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, हाँ, और एग्जाम्पल्स डॉग, कैट, काउ, ऑल आर टेरेस्ट्रियल एनिमल. Their bodies are suited to live on land. उनकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि वो easily लैंड में रह सकते हैं. They have strong legs which help them to walk long distance. उनकी जो legs है बहुत strong होते हैं जिससे वो long distance को easily walk कर सकते हैं, दूरी तय कर सकते हैं. They can also run as well as escape from their enemies. जिससे वो भाग सकते हैं और अपने आप को अपने दुश्मनों से, अपने एनिमीज से बचा सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. ज़्यादातर जो एनिमल है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो अपनी लंग्स से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं. देयर सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन आर वेल डेवलप्ड इन ऑर्डर टू सेंस द चेंज इन द लैंड सराउंडिंग्स. उनका ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स इस तरीके से डेवलप है, विकसित हैं कि कुछ भी चेंज अगर उनके आसपास होता है तो वो उसको सेंस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं. ठीक है, ये थे टेरेस्ट्रियल एनिमल. कौन से हैं? जो लैंड में रहते हैं. जनरली वो ब्रीथ करते हैं अपनी लंग्स से. उनके लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, ब्रेन और उनके सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं. लेट्स स्टडी मोर अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल इन ए पर्टिकुलर सराउंडिंग्स. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो है लेकिन उनके सराउंडिंग्स चेंज हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं.
फर्स्ट जो है सराउंडिंग्स क्या है, डेजर्ट, रेगिस्तान। इन डेजर्ट देयर इज वेरी लिटिल वाटर। आपको पता है डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है डेजर्ट में और रात बहुत ठंडी होती है। एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक एंड डेजर्ट रैट अडेप्ट देमसेल्फ टू दिस कंडीशंस। अब कैमल है, स्नेक्स हैं बहुत सारे, डेजर्ट रैट है जो रेगिस्तान में रहने वाले चूहे हैं, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया उन्होंने इन जो उनके आसपास की कंडीशन है उसके अनुसार अपने को ढाल लिया है। मीन्स गर्म एरिया में जो कि सर्दियों में बहुत रात में बहुत ठंडा होता है, दिन में बहुत गर्म होता है, पानी बहुत कम है, ऐसी जगह पे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। द कैमल इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या कहलाता है, शिप कहलाता है। कहाँ का, जहाज कहलाता है डेजर्ट का। It has thick skin and can live 10-12 days without water. वो किसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, वो 10-12 दिन बिना पानी के, बिना वाटर के रह सकता है। Its hump is reservoir of fat। और जो उसका पीछे कुबड़ है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा फैट इकट्ठा रहता है, रिजर्व फैट रहता है। So when the camel does not get water or food, it can still survive because of the fat in its hump। अगर उसको खाना नहीं मिलता बहुत दिन तक कैमल को, तो भी वो जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो हम्प है, जो उसके ऊपर कुबड़ सा बना हुआ है, उस पर क्या है, फैट जो है, उसको उसके सहारे वो जिंदा रह सकता है। The broad pad on the bottom of the feet keep it from sinking into the sand of desert। और उसके पैर जो होते हैं, चौड़े चौड़े पैर होते हैं, जो उसको बचाते हैं किसमें, जो सैंड है डेजर्ट की, उसमें डूबने से बचाते हैं, उसके अंदर फंसने से उसको बचाते हैं। ओके, तो पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट जो था वो था डेजर्ट। नेक्स्ट हैबिटेंट इज पोलर रीजन। वेयर इज पोलर रीजन? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसी जगह हैं, ऐसे रीजन हैं जहाँ पर पूरे साल बर्फ पड़ी रहती है। ऐसी जगह पे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। उन्होंने अपने को क्या कर लिया, उस एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने को अडेप्ट कर लिया है। इन पोलर रीजन वेदर एक्सट्रीमली कोल्ड, पोलर बियर हैज थिक फर ऑन देयर स्किन। अब पोलर बियर जो है उसकी बड़े बड़े फर होते हैं उसके स्किन में। वो कहाँ रहता है, पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर वो ईजिली रह सकता है। किसकी वजह से? उसकी स्किन में जो फर है वो उसको ठंड से बचाते हैं। सम ऑफ देम आर वाइट इन कलर एंड मर्ज देम देयर सराउंडिंग टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। और ज़्यादातर पोलर बियर जो हैं वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर के होने की वजह से वो बर्फ के अंदर दिखाई नहीं पड़ते और इस तरीके से वो अपने दुश्मन से अपने आप को बचा के रखते हैं। द पेंगुइन्स लिविंग हेयर मोर इन ग्रुप्स टू हेल्प देमसेल्फ वार्म। यहाँ पेंगुइन्स भी रहती हैं और ये क्या करती हैं, पूरे झुंड में एक साथ आस पास रहती है जिससे अपने आप को वो गर्म रख सके। तो सेकेंड टेरेस्ट्रियल रीजन जो था वो पोलर रीजन था, फर्स्ट था डेजर्ट। हार्बिनेशन। अब व्हाट इज हार्बिनेशन? बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत रात को बहुत देर तक सोते हैं। जब सर्दियाँ पड़ती है उसमें सो जाते हैं, ठीक है। जब उनके अनुसार एटमॉस्फेयर नहीं होता उस समय वो बहुत दिनों तक सो जाते हैं। इस तरीके के एनिमल्स को कहते हैं हार्बिनेशन। आपने देखा होगा कोई ऐसा टाइम भी आता है जब घरों में छिपकली, लिजार्ड नहीं दिखाई पड़ती है। कहाँ रहती है वो कहीं जाके छुप के सो जाती है। सम एनिमल्स लाइक बियर, स्नेक्स, लिजार्ड sleep during the cold weather to protect themselves from cold। ऐसे स्नेक्स हैं, लिजार्ड है, बियर है, स्नेल है, ये अपने आप को क्या करते हैं,
सर्दी पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो ये जाके सो जाते हैं, अपने छुपकर सो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। इसको क्या कहते हैं हम? विंटर स्लीप कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज ए डीप विंटर स्लीप इनटू अ एनिमल गोज व्हेन द वेदर कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। तो हाइबरनेशन क्या है? वो विंटर कंडीशन है जब वो उनके लायक नहीं होती, किसी एनिमल्स के तो फेवर में नहीं होती है, तो वो जाकर सो जाते हैं। दिस हेल्प देम टू कंजर्व देयर एनर्जी टिल फूड इज अवेलेबल अगेन। और जब हम सोते हैं या एनिमल सोता है तो बहुत कम एनर्जी जो चाहिए होती है, और इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, बचा के रखते हैं, जब तक कि उनको खाना नहीं मिलता या ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता कि वो खाना लेने बाहर निकल सके। ड्यूरिंग दिस टाइम दे यूज द स्टोर ऑफ फूड यूजुअली फैट इन देयर बॉडीज। और इस समय वो क्या करते हैं? जो फूड उनकी बॉडी में स्टोर हुआ हो उसको से ही अपना काम चलाते हैं। जो फैट उनकी बॉडी में स्टोर हो रखा है उसी से वो अपना काम चलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। मैं आपको आज कुछ हार्ड वर्ड दूंगी, उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। कल हम उनको लर्न करेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।